हेलो दोस्तों, सुखराम मेमोरियल बालिका इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर मैं ब्रिजेश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज कक्षा 10 के लिए एक महत्वपूर्ण चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, निर्देशांक ज्यामिति, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। निर्देशांक ज्यामिति क्लास 9th में आप लोगों ने जानकारी प्राप्त कर लिया होगा कि निर्देशांक ज्यामिति की सर्वप्रथम जो है खोज रैनी देकार्ते साहब ने की थी। रैनी देकार्ते ने किया था। इसके बारे में आप लोग कक्षा 10 में कुछ जानकारी प्राप्त किए होंगे। जैसे हम कुछ रिपीट करना चाहते हैं, एक क्षैतिज लाइन और एक ऊर्ध्वाधर लाइन एक दूसरे को जहाँ पे कट करती है उसको मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट, और इस मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। और यह जो क्षैतिज लाइन है यह x अक्ष है और इधर आप x डैश अक्ष कह सकते हैं, और इस ऊर्ध्वाधर लाइन को y अक्ष, इसको y डैश अक्ष कहेंगे। जब एक क्षैतिज लाइन और एक ऊर्ध्वाधर लाइन एक दूसरे को जहाँ पे कट करती है उसको मूल बिंदु कहेंगे, और जहाँ पे कट करेगी तो देखेंगे आपकी यह 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। जब 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा तो इसको हम लोग कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय चतुर्थांश, इसको चतुर्थ चतुर्थांश। इसमें जो है कि आप लोगों ने एक सिंबल भी पढ़ा होगा। इस क्वाड्रेंट में यह प्लस प्लस होता है और ये माइनस प्लस होता है, और इसमें माइनस और माइनस होता है, इसमें प्लस माइनस होता है। यह चिन्ह है। कैसे होते हैं इसकी भी जानकारी आप ले सकते हैं कि x अक्ष पे दाहिने साइड में प्लस में वैल्यू और जस्ट उसके अपोजिट माइनस साइन में, और इसके ऊपर भी प्लस साइन और इसके नीचे माइनस साइन। तो इस कोऑर्डिनेट का चिन्ह देखिए, x अक्ष और y अक्ष बनेगा तो x अक्ष पे भी प्लस है, y अक्ष पे भी प्लस है, इसलिए इसका चिन्ह प्लस और प्लस बन गया। और सेकंड में देखिए, जब x एक्सिस पे चलेंगे तो इसका चिन्ह माइनस है, और y अक्ष पे चलेंगे तो इसका चिन्ह जो है कि प्लस है, तो इसलिए यह माइनस और प्लस बन गया। सर्वप्रथम हम कोऑर्डिनेट को लिखते कैसे हैं, x अक्ष पे जो मान है कामा y अक्ष पे जो मान है, और जो x अक्ष पे चलेंगे उसको हम लोग भुज कहते हैं, और जो y अक्ष पे चलेंगे उसको कोटि कहते हैं। इस तरह कोऑर्डिनेट को लिखा जाता है। तो यह जानकारी तो क्लास 9th की है, और यह प्रथम चतुर्थांश जो प्लस प्लस चिन्ह है यह माइनस प्लस, तृतीय में माइनस माइनस और चतुर्थ में प्लस माइनस। एक नंबर का आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, -2 + 3 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो इसका साइन देख लीजिए आप, इसका साइन माइनस है और इसका साइन प्लस है। यह साइन किस में बिलोंग करता है, तो माइनस और प्लस द्वितीय चतुर्थांश में, इसलिए यह किस में स्थित होगा, द्वितीय चतुर्थांश में। अब हमारे पास 2 पॉइंट गिवन होंगे, x1, y1, एंड सेकेंड पॉइंट होगा x2, y2। आपसे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछेगा कि आपके पास 2 पॉइंट हैं x1 एंड y1, एंड दूसरा पॉइंट है x2 एंड y2। तो इनके बीच का डिस्टेंस आपसे पूछा जाएगा कि डिस्टेंस क्या होता है। तो इसके लिए एक फार्मूला है, दूरी d बराबर रूट में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, या इसको
अल्टरनेट भी करके लिख सकते हैं आगे पीछे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्योंकि इसमें चाहे घटाएंगे तो या वैल्यू प्लस में आएगी या माइनस में आएगी, तो उसका स्क्वायर कर देंगे तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव हो जाएगी, इसीलिए इसको अल्टरनेट भी हम कर सकते हैं। तो ये आपके पास फार्मूला हो गया कि आपके पास दो पॉइंट गिवन हैं x1 और y1 और सेकेंड पॉइंट x2 और y2, तो इनके बीच का दूरी जो है d इज इक्वल टू रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होगा। आगे इस पर एक प्रॉब्लम हम लोग देख लेते हैं कि सपोज करिए कि आपके पास दो पॉइंट हैं 2 और 4 एंड सेकेंड पॉइंट है 0, 5। दो पॉइंट आपको गिवन है, तो पूछता है कि इसके बीच की डिस्टेंस क्या होगी। तो आप इसको पहले इस तरह बना लीजिए कि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। सबकी वैल्यू जो है इसमें पुट कर देते हैं। ये पुट करेंगे तो d इज इक्वल टू रूट में x2 माइनस x1 लगाइए, चाहे x1 माइनस x2 लगाइए। x1 माइनस x2 पे अगर रखेंगे तो x1 का मान 2 है, माइनस x2 की वैल्यू 0 है, 0 इसका होल स्क्वायर प्लस साइन y1 की वैल्यू 4 है, 4 माइनस y2 की वैल्यू 5 रख दीजिए, इसका होल स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो रूट में 2 माइनस 0 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस यहाँ पे माइनस करेंगे तो यह -1 का स्क्वायर 1, ये आ जाएगा रूट में 5। अगर रूट के बाहर निकलता है तो उसको बाहर निकाल देंगे, अन्यथा यहीं पे ऐसे ही छोड़ देंगे। यह आपका मात्रक हो गया, यह आपकी दो पॉइंट के बीच का दूरी निकल गई। नाउ फ्रेंड, आपको एक और प्रॉब्लम हम करा देते हैं। अगर मूल बिंदु कहता है मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए, तो मूल बिंदु हमारा 0, 0 होगा और एक और पॉइंट आपको दिया -3, 4। कह रहा है कि इनके बीच का आपको डिस्टेंस बताना है। तो x1 हो गया, ये y1 हो गया, इधर x2 हो गया, यहाँ पर y2 हो गया। अभी जस्ट हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था, दूरी d इज इक्वल टू रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे तो रूट में x1 की वैल्यू 0 है, 0 माइनस x2 की वैल्यू -3 है, तो इसको आके +3 बना देगा का होल स्क्वायर प्लस साइन y1 की वैल्यू 0 माइनस y2 की वैल्यू 4 एंड इसका होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो रूट ऑफ 0 + 3 एंड 3 का स्क्वायर 9 प्लस 0 माइनस 4 एंड -4 का स्क्वायर 16। इसको सॉल्व करेंगे तो रूट 25 आ जाएगा और रूट 25 को रूट से बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस दोनों लिखा जाएगा, लेकिन हमारे पास यह चूँकि डिस्टेंस है तो इसीलिए हम इसकी प्लस वैल्यू लेके चलेंगे, तो 5 मात्रक हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड, आपके लिए मध्य बिंदु ज्ञात करना है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे? सपोज करिए कि आपके पास दो पॉइंट हैं x1 एंड y1 एंड सेकेंड पॉइंट x2, y2 है। आपके पास दो पॉइंट गिवन है, आपको इसका मिड पॉइंट बताना है। जब मिड पॉइंट बताएंगे तो उसका एक फार्मूला है मध्य बिंदु। मध्य बिंदु x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2। ये फार्मूला है, इससे आप x और y की वैल्यू निकाल के इस तरह कोऑर्डिनेट में फिट कर देंगे तो यह आपका हो जाएगा मध्य बिंदु, मिड पॉइंट। सपोज करिए कि आपके पास दो पॉइंट हैं 2, 4 एंड 0, 2। इसका आपको मिड पॉइंट, मध्य बिंदु फाइंड करना है। तो x इज इक्वल टू यह हो गया x1, इधर y1, यह x2 एंड y2। दो पॉइंट हो गए आपके पास।
फार्मूला x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, x1 इज इक्वल टू प्लस x2 इज इक्वल टू 0 अपान बाई 2 है, बाई 2 कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे 2 अपान 2 इज इक्वल टू होगा 1, x की वैल्यू फाइंड हो गई। इसी प्रकार y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो y इज इक्वल टू है y1 प्लस y2 बाई 2 इज इक्वल टू y1 की वैल्यू 4 प्लस y2 की वैल्यू 2 अपान 2, इसको सॉल्व करेंगे 6 अपान 2 कट करेंगे 3 हो जाएगा। तो आपके पास x y की वैल्यू आ गई, x कामा y, तो यह हो गया आपका वैल्यू x की वैल्यू 1 कामा 3, या इसका मिड पॉइंट आ गया। तो किसी पॉइंट का मध्य बिंदु आपको निकालने के लिए x1 और x2 को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, एंड इसी प्रकार y की वैल्यू निकालने के लिए y1 और y2 को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, जो कि मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा यहाँ पे 1, 3। अगेन एक बार और देख लेते हैं एक फार्मूले पे। इसी पे एक और प्रॉब्लम है, मूल बिंदु से, मूल बिंदु आपका 0, 0 है, एंड एक पॉइंट और ले लेते हैं 4, -8, 4, -8, इसके बीच जो है कि मध्य बिंदु खोजना है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक x, y, इसका फार्मूला हो गया था x1 प्लस x2 अपान 2, y1 प्लस y2 अपान 2। वैल्यू अगर पुट करेंगे तो x1 प्लस x2, x1 0 एंड x2 4, 0 प्लस 4 अपान 2 इज इक्वल टू सॉल्व करेंगे 2 आ जाएगा। इसी प्रकार y1 प्लस y2, y1 की वैल्यू 0 माइनस y2 8 अपान 2 सॉल्व करेंगे -4। ये आपको 2 पॉइंट मिल गए x और y का मान, इसको कोऑर्डिनेट की तरह लिख देंगे -2, -4। बार फिर से यहाँ पे एक प्रॉब्लम हमने लिया है कि आपके पास 2 पॉइंट गिवन हैं 4, k एंड 1, 0। इनके बीच का डिस्टेंस आपको दे रखा है 5। आपको फाइंड करना है k की वैल्यू क्या होगी। तो फ्रेंड वही फार्मूला जो एक बार डिस्टेंस का हम लोग लगाए थे कि इसको हम मानते हैं x1 एंड ये हमारा y1, इधर है यह x2, यह y2, 2 पॉइंट हो गए। अब बीच की डिस्टेंस आपको दे रखी है 5। तो फार्मूला हम लोग पढ़े थे डिस्टेंस d इज इक्वल टू रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला हम लोग दूरी का डिस्टेंस का पढ़े थे। तो डिस्टेंस का वैल्यू तो यहाँ पे 5 दे रखा था, तो 5 हम भी पुट कर देते हैं। 5 इज इक्वल टू रूट ऑफ x1 इज 4 माइनस x2 1 एंड स्क्वायर प्लस y1 k माइनस y2 0 का होल स्क्वायर। अगेन इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये 5 इज इक्वल टू रूट ऑफ 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर एंड k माइनस 0 k का स्क्वायर 5 रूट में यहाँ पे 9 और इधर k स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्क कर देते हैं ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब दोनों पक्षों का वर्क करेंगे तो 5 का स्क्वायर इधर बन जाएगा इज इक्वल टू, इधर से रूट खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास 9 प्लस k स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 9 प्लस k स्क्वायर। 9 इधर आएगा माइनस हो जाएगा तो 16 बचेगा एंड k स्क्वायर, एंड k स्क्वायर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं k इज रूट 16 एंड रूट 16 किसका रूट है प्लस माइनस 4 का स्क्वायर है, इसलिए k की वैल्यू +4 भी हो सकती है एंड -4 भी हो सकती है। इस तरह का सवाल आपके एग्ज़ाम में बन जाता है। फिर से एक बार कल देख लीजिएगा, आपके पास 2 पॉइंट गिवन है, इसमें से एक मिसिंग टर्म है k, इस k की वैल्यू फाइंड करना है और डिस्टेंस आपको दे रखा है 5।
तो आपके पास फार्मूला डिस्टेंस का मालूम है, d इक्वल टू रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे सबकी, तो d की इक्वल 5 एंड 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर 4x1 एंड x2 1 माइनस करेंगे 3 का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस y1 इज k एंड y2 इज 0 का होल स्क्वायर करेंगे k स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्ग करके k की वैल्यू फाइंड कर देंगे +4 या -4। आगे एक आपके पास और प्रॉब्लम आ गया है, a, b एंड c और d 4 पॉइंट आपको गिवन है और आपको बोल रहा है कि आपको प्रूफ करना है कि ये जो चारों पॉइंट दिए गए हैं यह एक वर्ग के पॉइंट हैं, स्क्वायर के पॉइंट हैं। तो जैसे हम स्क्वायर अगर बनाते हैं तो स्क्वायर में ये हमारा चारों साइड जो है कि इक्वल होता है, चारों साइड इक्वल जब रहेगा और उसका विकर्ण डायगोनल भी आपस में इक्वल होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं, वर्ग। तो आपको ये प्रूफ करके दिखाना है कि ये जो चारों पॉइंट दिए गए हैं, इस चारों पॉइंट को अगर हम इस तरह डिनोट करें तो a की वैल्यू हो गई -2, 1 एंड b की वैल्यू हो गई 0, -1 एंड c की वैल्यू हो गई 2, 1 एंड d की वैल्यू हो गई 0, 3। इस तरह अगर हमने रख दिया तो ये 4 पॉइंट बन गए। चारों पॉइंट से एक अगर इसको मिलाते हुए अगर लाइन खींचें तो यह वर्ग के जैसा बनेगा या वर्ग बनेगा, यह आपको प्रूफ करके दिखाना है कि यह वर्ग के शीर्ष हैं कि नहीं हैं। तो वर्ग के शीर्ष में आपको एक चीज़ और जानकारी चाहिए कि वर्ग में जो चारों साइड होता है वह आपस में इक्वल होता है और उसका डायगोनल भी आपस में इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन बन जाता है तो हम यह प्रूफ कर देंगे, हो जाएगा कि ए, बी और सी, डी जो है कि यह एक वर्ग के शीर्ष हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि हम पहले ए बी के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ए बी आपके पास 2 पॉइंट है, इस पॉइंट को नोट कर लेते हैं। आपके पास 2 पॉइंट हो गए -2, 1 एंड b की वैल्यू हो गई 0, -1। यह हो गया x1, यह हो गया y1, x2 एंड y2। a और b के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए फार्मूला आप पढ़ चुके हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर मतलब -2 -0 का होल स्क्वायर प्लस साइन y1 माइनस y2, y1 की वैल्यू 1 एंड माइनस y2 की वैल्यू -1, तो ये +1 बन जाएगी, अगेन होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, रूट में 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यहाँ भी हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 को लिख सकते हैं रूट में 8। यह हो गया ए बी के बीच का डिस्टेंस। सिमिलरली इस बी एंड सी, बी और सी के बीच b की वैल्यू दिया है 0, -1 एंड c की वैल्यू दिया है 2, 1। इसका सॉल्व करेंगे तो bc की वैल्यू निकालेंगे, bc की वैल्यू निकाल लीजिए, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर एंड 0 -2 का होल स्क्वायर प्लस साइन -1 एंड -1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -2 का स्क्वायर 4 प्लस -2 एंड -2 का होल स्क्वायर प्लस 4, रूट में 8 आ गया। इसी प्रकार सी डी के बीच की दूरी निकालिए। सी की वैल्यू दिया है 2, 1 एंड डी की वैल्यू है 0, 3। फार्मूला डी के फार्मूले में रखेंगे, सी डी का वैल्यू निकाल रहे हैं, सी डी के बीच की डिस्टेंस सी एंड डी लिखेंगे, रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर इन 2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 का होल स्क्वायर एंड 1 - 3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको, रूट में 4, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे माइनस कर देंगे -2 एंड -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4, रूट में हो गया 8। इसी प्रकार d एंड a की वैल्यू निकाल लीजिए, d a यहीं पे डायरेक्ट ले लेते हैं इस पॉइंट को, रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर एंड 0 + 2 का होल स्क्वायर प्लस साइन 3 - 1 का होल स्क्वायर, 3 - 1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 2 का स्क्वायर 4 एंड 3 - 1 2 का स्क्वायर 4, इसको भी सॉल्व करेंगे रूट 8। सबकी वैल्यू ए बी रूट 8, बी सी रूट 8
एंड सी डी रूट 8 डी ए रूट 8 चारों साइड इक्वल हो गए हैं, अर्थात हम कह सकते हैं ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, साइड तो इक्वल हो गए। अगर डायगोनल इनका इक्वल हो जाता है तो हम कह देंगे कि यह एक वर्ग के शीर्ष होंगे। तो डायगोनल निकालने के लिए फार्मूला होता है a√2 निकालेंगे तो मान लीजिए डायगोनल db निकाल रहे हैं तो यहाँ db लिख दीजिए। db इज इक्वल टू a की वैल्यू साइड सब इक्वल थी √8 इंटू √2 मिला हो गया √16 की वैल्यू आप जानते हैं 4। इसी प्रकार डायगोनल आप AC निकालेंगे, AC की वैल्यू भी वही फार्मूला a√2 साइड वही होगी √8 इंटू √2 इज इक्वल टू √16 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चारों साइड इक्वल हैं आपस में और इनका डायगोनल भी इक्वल है, इसलिए हम लिख देंगे कि यह जो चारों पॉइंट दिए गए हैं यह एक वर्ग के शीर्ष होंगे। कि अगर आपके पास दो पॉइंट गिवन है x1, y1 एंड द्वितीय सेकेंड पॉइंट है x2, y2 और इनके बीच रेशियो भी दिया है m1 रेशियो m2। तो इसमें दो प्रकार की कंडीशन बनती है, एक बनता अंत विभाजन के लिए फार्मूला हो जाएगा x इज इक्वल टू अंत विभाजन के लिए m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 एंड y की वैल्यू निकालेंगे तो यह हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 होल अपान m1 प्लस m2। जब आपसे कहेगा कि आपके पास दो पॉइंट गिवन है और उनके बीच का रेशियो m1 रेशियो m2 है तो अंत विभाजन के लिए x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 एंड y की वैल्यू m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2 होगा। अगर यही कह दे बाह्य विभाजन में यहाँ पे आपको कुल माइनस कर लेना है, बाकी सब सेम चीज़ रहेगा। तो x इज इक्वल टू m1 x2 माइनस m2 x1 डिवाइड बाई m1 माइनस m2 एंड y इज इक्वल टू m1 y2 माइनस m2 y1 होल अपान m1 माइनस m2। इस पे एक हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपके पास दो पॉइंट गिवन हैं 3, 5, 8, 10 3, 5 एंड 8, 10 एंड रेशियो दे रखा है आपको 2:3। तो यहाँ पे अंत विभाजन के लिए कहा गया है अंत विभाजन। तो अंत के लिए हम लोग फार्मूला प्लस वाला पढ़े हैं, तो वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे केवल x1, यह y1 है, यह x2 है, यह y2 है, यह m1 है, यह m2 है। सबकी वैल्यू अंत विभाजन वाले फार्मूले में पुट करेंगे तो x, y की वैल्यू आ जाएगी m1 x2 m1 की वैल्यू 2 है एंड x2 की वैल्यू 8 प्लस साइन m2 x2 की वैल्यू 3 है इंटू x1 की वैल्यू 3 है अपान m1 प्लस m2 इनका योग करेंगे तो यह हो जाएगा 5 कमा लगा के। इसी में साथ ही में y की वैल्यू भी निकाल देते हैं। y
यम वन की वैल्यू 2 है, 2 इंटू y2 की वैल्यू 10 है, 10 और प्लस यम2 है, 3 दिया है, 3 इंटू y1 की वैल्यू 5 अपान यम1 और यम2 का योग 5। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यह आपकी वैल्यू आ जाती है 8 और 2 का मल्टीप्लाई 16, 3 3 जा 9 अपान 5 कमा 20 प्लस 15 अपान 5। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 25 का 5 में डिवीजन करेंगे तो 5 और इसको ऐड कर देंगे तो 35 और 35 में 5 का डिवीजन करेंगे तो 7। x और y की वैल्यू क्या आ गई 5 और 7। तो इस प्रकार आप अंतर विभाजन जब कहेगा तो प्लस वाला फार्मूला लगा दीजिए और बाह्य विभाजन कहेगा तो माइनस वाला फार्मूला लगा दीजिए। धन्यवाद।